नमस्कार मित्रों, आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईटी कंपटीशन ऑफिशियल पर। अपन बात कर रहे हैं राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी की टाइपिंग और इफिशियंसी के बारे में। और इफिशियंसी टेस्ट के अपने जो सिलेबस है वो चल रहा है। अपन इंसर्ट टैब पढ़ रहे हैं, ठीक है। होम टैब अपन ने पढ़ लिया है और इंसर्ट टैब भी अपने लगभग पूरा हो चुका है। कुछ चीज़ें बची है जैसे कि पिक्चर इंसर्ट करना और ड्रॉप कैप और डेट टाइम को अपडेट करना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें बच रही थी, तो इनको मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद अपन जो नेक्स्ट टैब है वो पेज लेआउट स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न के साथ। इंसर्ट टैब में पिक्चर इंसर्ट कैसे करते हैं। पहला प्रश्न है, उक्त दिए गए फोल्डर उक्त दिए गए फोल्डर जो आपके ऊपर फोल्डर दे रखे हैं, ठीक है, उन फोल्डर के बारे में बात कर रहा है ये। लाइब्रेरी, पिक्चर, पब्लिक पिक्चर, ठीक है। तो उक्त दिए गए फोल्डर अनुसार कंप्यूटर में से डिजर्ट पिक इंसर्ट करें। तो देखो, जो ऊपर फोल्डर दिए हुए हैं इस क्रम में अपन को कंप्यूटर में जाना है और जाके वहाँ से एक डिजर्ट की यानी कि रेगिस्तान की पिक्चर है उसको इंसर्ट करना है, ठीक है। लाइब्रेरी में जाना है, फिर पिक्चर में जाना है, फिर पब्लिक पिक्चर में जाना है और फिर आपको वहाँ डिजर्ट पिक्चर मिल जाएगी, रेगिस्तान की पिक मिल जाएगी, उसको इसमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो इंसर्ट कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये अपने खाली पेज पे मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया, ठीक है। आपके वहाँ खाली पेज रहेगा, आपको जो ये क्वेश्चन मिलेंगे वो हार्ड कॉपी में मिलेंगे, ठीक है। इंसर्ट में जाना है, जैसा कि इसने बोला है कि उक्त दिए गए फोल्डर अनुसार कंप्यूटर में से डिजर्ट पिक इंसर्ट करें। तो सबसे पहले आपको लाइब्रेरी में जाना है, फिर पिक्चर्स में जाना है, फिर उसमें पब्लिक पिक्चर्स दिया हुआ है और फिर उसमें डिजर्ट की जो पिक्चर है उसको सिलेक्ट करना है। तो अपन कर्सर रख देंगे पैराग्राफ में, पेज में, और इंसर्ट में आ जाएंगे। इंसर्ट में देखो यहाँ पे पिक्चर्स का ऑप्शन है, पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करते इस प्रकार आपके फोल्डर खुलेंगे। फिर लाइब्रेरी में आना है, लाइब्रेरी में आने के बाद में उसमें आपको पिक्चर का फोल्डर दिखाई देगा, पिक्चर के फोल्डर को ओपन करना है। फिर इसमें देखो यहाँ पे सैम्पल पिक्चर, यहाँ पे सॉरी वो पब्लिक पिक्चर नहीं था, सैम्पल पिक्चर का फोल्डर है, इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद जब इसको ओपन करेंगे तो इसमें बहुत सारे पिक आपके सामने आएंगे, जिसमें से अपन को कौन सा पिक चूज़ करना है, डिजर्ट पिक चूज़ करना है। ये वाला देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिजर्ट, ठीक है। तो ये रेगिस्तान वाला जो पिक है, बहुत सारे हैं, जेली पिस के हैं और भी पिक हैं इसमें। तो अपन को डिजर्ट वाला लेना है, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अपन सीधा सा आ जाएंगे इंसर्ट पे, ठीक है। इंसर्ट पे क्लिक करते ही आपके जो पिक है वो आपके इस पेज पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ चुका है। तो अपन ने डिजर्ट का जो पिक है वह इस पेज पे इंसर्ट कर दिया है, ठीक है। जैसा कि इसने बोला था, यहाँ पे पब्लिक पिक्चर नहीं है, फोल्डर का जो नाम है यहाँ पे सैम्पल पिक्चर है, ठीक है। सबसे पहले अपन लाइब्रेरी में गए, फिर पिक्चर में गए, फिर सैम्पल पिक्चर में गए, और जिस फोल्डर में ये पड़ा हुआ था सैम्पल पिक्चर में, वहाँ पे डिजर्ट पिक अपन ने सिलेक्ट कर लिया और उक्त दिए गए फोल्डर के अनुसार अपन ने डिजर्ट पिक इंसर्ट कर दी, ठीक है। जैसा कि इसने बोला था कि डिजर्ट पिक इंसर्ट करें, तो अपन ने डिजर्ट पिक इंसर्ट कर दी है, ये देखो देख सकते हो, ठीक है। तो आपको कुछ भी वहाँ करना नहीं है, सीधा सा ऐसे ही पिक को इंसर्ट करना है, ना इसको छोटा करना है ना बड़ा करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से और समझते हैं। उक्त फोल्डर क्रमानुसार, यानी कि जो ऊपर जो फोल्डर दिए हुए हैं, लाइब्रेरी, पिक्चर, सैंपल पिक्चर, डिजर्ट पिक और जेलीफिश, तो उक्त फोल्डर क्रमानुसार जेलीफिश का फोटो इंसर्ट करें। इस बार जो फोटो लेना है वो किसका फोटो लेना है, जेलीफिश का, ठीक है। पहले अपने डिजर्ट का लिया था, अब जेलीफिश का लेंगे, तो इसके जस्ट नीचे ले लेते हैं, ठीक है। इसके जस्ट नीचे ही अपन ये पिक ले लेते हैं, तो मैं इसके जस्ट नीचे क्लिक कर देता हूँ, कर्सर आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब अपन कैसे करते हैं, सबसे पहले चलते हैं इंसर्ट में, और इंसर्ट में जो टेबल है इस टेबल के जस्ट पास यहाँ पे पिक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। टेबल के पास में जस्ट ये यहाँ पे पिक्चर लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं। इंसर्ट में जाके पिक्चर पे क्लिक करते हैं। पिक्चर पे क्लिक करते ही आपको फोल्डर में जाना है, तो इधर लाइब्रेरी का फोल्डर लेना है, फिर पिक्चर का फोल्डर लेना है, फिर सैम्पल पिक्चर का फोल्डर लेना है। फिर आपके सामने पिक्चर आ जाएंगे जहाँ पे फोटो डले हुए हैं, और इसमें से कौन सा फोटो लेना है इस बार, जेलीफिश का। तो जेलीफिश का कौन सा है, ये वाला है, इस पर क्लिक कर देंगे, और इस पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट पे ओके कर देंगे, तो आपके जेलीफिश का फोटो इंसर्ट हो जाएगा आपके पेज पर, ठीक है। तो ये जेलीफिश का फोटो आ चुका है, इस प्रकार की होती है जेलीफिश, ठीक है। फोटो नहीं देखना है, इंसर्ट कैसे किया वो सीखना है, ठीक है। चलो,
तो जेलीफिश का फोटो इंसर्ट करें, इंसर्ट कर दिया अपन ने, तो दोनों फोटो इसने जो बोले थे वो अपन ने इंसर्ट कर दिए हैं। तो एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बच गई थी इसमें, जो कि इंसर्ट टैब में मैं आपको बता नहीं पाया था, तो इस वीडियो में जो जो बचा है वो क्लियर कर देंगे। फिर नेक्स्ट टैब पढ़ेंगे अपन पेज लेआउट। ठीक है, इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको वहाँ पे छोटा बड़ा नहीं करना। मैं यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए इसको छोटा बड़ा कर रहा हूँ। आपको सीधा सा जो बोला जाए वही करना है, बाकी अदर कोई भी प्रतिक्रिया आपको नहीं करनी है। ठीक है, ये तो मैं इसको सेट करने के लिए कर रहा हूँ। इसको देखो यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे बिंदु आ जाते हैं, एक कोने पे भी यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है, यहाँ से भी छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। यदि मान लो आपकी जॉब लग जाती है तो कैसे पिक्चर इंसर्ट करोगे, कैसे सेट करोगे, तो ऐसे सेट हो जाती है ये छोटा बड़ा, इसको ऐसे कर सकते हैं। लेकिन आपको एग्जाम में नहीं करना, जितना बोला जाए उतना ही करना है। ठीक है, कोई साइज ना तो बड़ी करनी है ना छोटी करनी है। तो दोनों पिक्चर अपन ने इंसर्ट कर दी है। ठीक है, देखो पिक्चर पे क्लिक करते ही एक और ऑप्शन खुलता है फॉर्मेट का यहाँ पे। तो आप इसमें फॉर्मेट में जाके इसमें फ्रेम भी दे सकते हो इसमें, जैसे कि ये सर्कल फ्रेम दे दिया तो ये इस प्रकार से आपकी पिक्चर सेट हो जाएगी इस पर क्लिक करते ही। ठीक है, और ये दूसरा फ्रेम है, इस प्रकार से इसमें बहुत सारे फ्रेम दिए हुए हैं, ये फ्रेम चेक कर सकते हो आप। ठीक है, हालांकि वो आपसे वहाँ फ्रेम का नहीं बोलेगा, सिर्फ आपसे वहाँ इतना बोलेगा कि पिक्चर इंसर्ट करो जो कि इस फोल्डर में पड़ी हुई है, उस पिक्चर को इंसर्ट करें। ठीक है, ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ चीज़ें। तो इस प्रकार से आप फ्रेम भी सेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए। एक तो मान लो किस्मत ख़राब हो तो कुछ भी आ सकता है, फ्रेम का बोले तो फ्रेम आप यहाँ से फॉर्मेट का ऑप्शन निकलता है पिक्चर पे क्लिक करते ही। ठीक है, और भी फ्रेम है इसमें, ये और बहुत सारे फ्रेम हैं, कोई भी फ्रेम पे आप क्लिक करोगे तो उस फ्रेम में ये फ़ोटो सेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूँ एक बार। यहाँ से देखो और भी ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ से रीसेट पिक्चर। ठीक है, रीसेट कर सकते हो, जैसे पहले थी वैसे हो जाएगी, वापस उसी साइज में आ जाएगी। इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, लेकिन आपसे ये नहीं पूछेगा वो कि भाई पिक्चर को रीसेट करो। चेंज पिक्चर, पिक्चर को चेंज कर सकते हैं, यानी कि रिप्लेस कर सकते हैं। चेंज पिक्चर पे क्लिक करोगे और कोई भी पिक्चर चुन लोगे, जैसे कि मैंने ये पिक्चर चुन ली और इंसर्ट कर दिया तो इसकी जगह पे ये पिक्चर आ जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये ऐसे आप पिक्चर को चेंज भी कर सकते हो, पर आपसे पिक्चर चेंज करने का वो वहाँ पे पूछेगा नहीं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपसे कोई मान लो पूछ ले कि पिक्चर चेंज करो, तो पिक्चर चेंज आप ऐसे कर सकते हो। पिक्चर पे क्लिक करना, फॉर्मेट का ऑप्शन आएगा, फॉर्मेट के ऑप्शन में आपको पिक्चर चेंज का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो आप ऐसे अलग अलग प्रकार की पिक्चर सेट कर सकते हो, उनमें फ्रेम भी लगा सकते हो। ठीक है, पिक्चर भी चेंज कर सकते हो, पर अपन को वही पिक्चर लेनी है डिजर्ट वाली, तो डिजर्ट वाली पिक्चर ही मैं वापस यहाँ पे सेट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अपने दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए। पिक्चर पे क्लिक करते ही फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। ठीक है, जैसे अपन टेबल पे क्लिक करते हैं तो आपके लेआउट और डिज़ाइन का ऑप्शन आता है, ऐसे पिक्चर पे क्लिक करते ही फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पहले पैराग्राफ में, अब देखो दूसरी जो चीज़ है ये भी अच्छी चीज़ है, ड्रॉप्ड कैप इंसर्ट करें। नीचे दिए गए पहले पैराग्राफ में कैप लगानी है आपको, कौन सी? ड्रॉप्ड। ठीक है, कैप के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, हालांकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। तो आपके कौन सा है पहला पैराग्राफ बोला है इसने, ये पहला पैराग्राफ है। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ है, इसने बोला है ड्रॉप्ड कैप। तो कैप कहाँ पे आएगा? तो इंसर्ट में आना है। इंसर्ट में आने के बाद आपको टेक्स्ट वाले ऑप्शन में आना है। ठीक है, टेक्स्ट के जस्ट ऊपर यहाँ पे वर्ड आर्ट लिखा हुआ है और ड्रॉप कैप लिखा हुआ है, डेट एंड टाइम लिखा हुआ है। तो ड्रॉप कैप में आना है, और ड्रॉप कैप में देखो यहाँ पे ऑप्शन है ड्रॉप्ड और इन मार्जिन। ठीक है, तो इसने क्या बोला है अपन से, इसने बोला है नीचे दिए गए पहले पैराग्राफ में ड्रॉप्ड कैप लगानी है अपन को। तो पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट करने के बाद ड्रॉप कैप में आ जाएंगे और यहाँ पे ड्रॉप्ड लिखा हुआ है, इस ड्रॉप्ड पे क्लिक कर देंगे तो आपके इस प्रकार से ये ड्रॉप्ड हो जाएगा पैराग्राफ। ठीक है, यानी कि इसका जो पहला अक्षर है वो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं और कैप कैसे लगाते हैं अपन। दूसरे पैराग्राफ में अब बात कर रहा है ये दूसरे पैराग्राफ की। तो देखो दूसरे पैराग्राफ में, दूसरा पैराग्राफ कौन सा है आपका? ये तो है आपका दूसरा पैराग्राफ। ठीक है, ये पहला पैराग्राफ है, इसको मैं एक बार नीचे ले लेता हूँ सारे पैराग्राफों को। ठीक है, सभी पैराग्राफ्स को क्या कर लेता हूँ, नीचे ले लेता हूँ।
तो ये इसको नीचे ले लिया मैंने, और ये आपका सेकंड पैराग्राफ चूज कर लिया अपन ने। चूज करने के बाद में इसने बोला है इन मार्जिन कैप इंसर्ट करें, दूसरे पैराग्राफ में इन मार्जिन कैप इंसर्ट करें। तो वही इंसर्ट में चले जाएंगे अपन, ठीक है। और कौन सी, इन मार्जिन कैप लगानी है। तो ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, ठीक है। दूसरे पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद कैप वाले ऑप्शन में आना है। कैप वाला ऑप्शन ये है, ठीक है। यहाँ से कैप ओपन करनी है और इन मार्जिन वाली कैप अपन को ओके करना है, क्योंकि ये लगानी है इन मार्जिन। तो इस पर ओके कर देंगे। ओके करते ही आपके ये इस प्रकार से इन मार्जिन इसमें लग चुका है। कैसे चेक करेंगे, इसको वापस सेलेक्ट करके आप ड्रॉप में जा सकते हो और चेक कर सकते हो इसमें कौन सी कैप लगी है, इन मार्जिन कैप लगी है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है। यदि आप कंटिन्यू क्लासेस देख रहे हो तो आपको ये सारी चीज़ें पहले से आती है, ठीक है। भाई चेक कैसे करते हैं कि इसमें ये इफेक्ट लगा नहीं लगा। इसके अलावा इसमें ऑप्शन का भी आता है, ठीक है। ड्रॉप कैप में ऑप्शन आते हैं, यहाँ से आप ड्रॉप लगा सकते हो, इन मार्जिन लगा सकते हो, साइज दे सकते हो, लेकिन इतना आपसे पूछेगा नहीं, ठीक है। आपको सिर्फ कैप लगानी है, ड्रॉप्ड कैप और इन मार्जिन कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आता है आपके डेट और टाइम को अपडेट करने का। तो इसने बोला है तीसरे पैराग्राफ में डेट और टाइम को अपडेट करें। देखो ये किस किस प्रकार से आ सकता है, इसके मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं आपके, ठीक है। तो टाइम और डेट को अपडेट करने की बोल रहा है ये तीसरे पैराग्राफ में। तो आपको तीसरे पैराग्राफ में जाना है और वहाँ से टाइम और डेट, ठीक है, यानी दिनांक और समय दोनों को क्या करना है, अपडेट करना है। तो तीसरा पैराग्राफ कौन सा है अपना, ये पहला पैराग्राफ हो गया, और ये दूसरा पैराग्राफ, और ये है आपके तीसरा पैराग्राफ। इसमें एक तो आपको डेट यानी कि दिनांक, क्या क्या करना है इसमें, एक तो करनी है दिनांक और एक करना है समय। इसको क्या करना है, अपडेट करना है। तो कैसे करोगे अपडेट, तो देखो यहाँ पे दिनांक दी हुई है 1 मई 2023, ठीक है। इसको अपडेट करना है। कैसे अपडेट करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेंगे डेट को, इंसर्ट में आ जाएंगे, और इंसर्ट में आने के बाद यहाँ पे देखो ड्रॉप कैप के जस्ट इस साइड में यहाँ पे लिखा हुआ है डेट एंड टाइम, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आप इसी फॉर्मेट में, यहाँ पे 1 मई 2023 लिखा हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपको आज की जो डेट है वो आ रखी है इनमें, इसी फॉर्मेट में देखनी है, ठीक है। अदर फॉर्मेट में भी ले सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अपन को उसी फॉर्मेट में लेना है, कोई ताकि कोई गलती ना हो। तो उसी फॉर्मेट में अपन ने 3 मई 2023 ले लिया, ठीक है, 1 मई की जगह। और ये जो अपडेट ऑटोमेटिकली है इस पर कुछ नहीं करना, ठीक है, इस पर कुछ नहीं करना और ओके प्रेस करना है। तो ये ओके प्रेस कर दिया, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 मई 2023 आ चुका है, ठीक है। क्योंकि ये नॉर्मल लिखा हुआ था इसीलिए अपन ने नॉर्मल को चेंज किया है। मैं सभी 3 क्वेश्चन करके बताऊंगा आपको। फिर है टाइम, तो 5:43 PM हो रखा है, ठीक है। डेट एंड टाइम में जाएंगे इंसर्ट में जाके और इसको ओपन करेंगे, और टाइम इसी फॉर्मेट में लेना है अपन को। जैसे 5:43 PM लिखा हुआ है वैसे ही यहाँ पे ऐसा ही फॉर्मेट देखना है। तो ये देखो यहाँ पे 5:53 PM लिखा हुआ है, जैसा कि आपके कंप्यूटर में डेट है, ठीक है। ओके प्रेस कर देंगे तो देखो यहाँ पे 5:53 हो चुका है, जैसे कि यहाँ पे अभी टाइम 1 मिनट और ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये अपने आप टाइम अपडेट हो चुका है। ये तो है नॉर्मल वे, ठीक है, ये तो है नॉर्मल वे। आपके ऐसे आएगा नहीं, जैसे ये जैसे नॉर्मल वे में इसने दिया है, ठीक है। आपके आएगा अपडेट ऑटोमेटिक, क्योंकि आप कर्सर ले जाओगे तो वहाँ पे अपने आप ही अपडेट का लिखा हुआ आ जाएगा, सिर्फ आपको अपडेट पे क्लिक करना है, ठीक है। लेकिन एक तो ये तरीका है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि तीसरे पैराग्राफ में दिनांक व समय को ऑटोमेटिक अपडेट मोड में सेट करें, ठीक है। तो आपके ये वाला ही आने वाला है, ठीक है। तीसरे पैराग्राफ में दिनांक व समय को ऑटोमेटिक अपडेट मोड में सेट करें। तो ऑटोमेटिक में आपके पहले से ही आएगा, ठीक है। ऊपर वाला तो बिल्कुल नॉर्मल था जो डेट टाइम अपने चेंज किया है। अब आपको ऑटोमेटिक अपडेट मोड में लाना है टाइम और डेट को। तो तीसरे पैराग्राफ में आ जाएंगे, ये आपके है डेट, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में आ जाएंगे और इंसर्ट में जाने के बाद आपको डेट एंड टाइम में आना है, ठीक है। यही फॉर्मेट अपन चूज़ कर लेंगे जो यहाँ पे पैराग्राफ में दिया हुआ है, ठीक है। तो यही पैराग्राफ में यहाँ से चूज़ कर लिया। अपडेट ऑटोमेटिकली पे अपन क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे और ओके प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो
तो आप देखो यहाँ पे कर्सर ले जाओगे तो अपने आप देखो यहाँ पे अपडेट लिखा हुआ आ गया। तो आपके वहाँ ऐसे ही आएगा क्वेश्चन में, पहले से ऑटोमेटिक अपडेट मोड में आएगा, सिर्फ आपको अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। ठीक है, ऐसे टाइम को करेंगे, टाइम पे जाएंगे, ऑटोमेटिक अपडेट पे क्लिक करके ओके प्रेस कर देंगे। ठीक है, ये तो इस पर भी देखो कर्सर ले जाओ, अपने आप अपडेट का ऑप्शन आ गया। तो आपके वहाँ पैराग्राफ में ऐसे आएगा ये। ठीक है, सिर्फ आपको जो ऊपर अपडेट लिखा हुआ आ रहा है उस पर क्लिक करना रहेगा। ठीक है, तो मैंने आपको लगाना भी दिखा दिया, ऑटोमेटिक अपडेट मोड में कैसे लगाते हैं। ठीक है, और आपके आएगा कैसे क्वेश्चन, ये मैं आपको लिख के बता देता हूँ। ऐसे आपके क्वेश्चन आएगा, तीसरे पैराग्राफ में दिनांक और समय को अपडेट करें, या फिर ये भी आ सकता है कि समय को अपडेट करें, दोनों एक ही बात है। एक से दिखा देता हूं मैं आपको, समय को अपडेट करें, तीसरे पैराग्राफ में दिए गए समय को अपडेट करें, इस प्रकार का आपके क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा। तो आपको कैसे पता लगेगा, सीधा सा आप जाओगे समय में, जैसे कि अपने तीसरा पैराग्राफ सेलेक्ट किया तो देखो समय और टाइम को अलग ही बता दिया इसने, इस पर क्लिक करते अपडेट लिखा हुआ आएगा आपके। तो देखो यहाँ पे जो टाइम हो रहा है 5:56, अब यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करते ही 5:56 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया, आप देख सकते हो अपने आप ही टाइम 5:56 हो चुका है। इस प्रकार से आपके वहाँ क्वेश्चन आने वाला है, आपको सीधा सा कुछ नहीं करना, अपडेट पे क्लिक करना है। बाकी ऊपर की तरह यदि क्वेश्चन आते हैं तो आप वो कर सकते हो। ठीक है, वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी इसी 7 नंबर का जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आपके क्वेश्चन आएगा, यही आपका इंपॉर्टेंट है। पहले से ही अपडेट का ऑप्शन रहेगा, टाइम और डेट पे जाते ही आपको सिर्फ अपडेट पे क्लिक करना है। ठीक है, जिसमें अपडेट हो जाएगा, जैसे कि ये डेट, इस पर अपडेट कर दोगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ये टाइम पे गए, यहाँ भी अपडेट का गया, अपडेट करते ही जो टाइम हो रहा है वो टाइम अपडेट हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एक बार अपडेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले व दूसरे पैराग्राफ में, पहले और दूसरे पैराग्राफ में इंसर्ट कैप को रिमूव करें। जो अपन ने पहले और दूसरे पैराग्राफ में जो कैप लगा रखी है, एक तो ड्रॉप्ड कैप और एक इन मार्जिन कैप, उनको क्या करना है, हटाना है, रिमूव करना है। ठीक है, तो पहले दूसरे पैराग्राफ में कौन कौन सी कैप लगी हुई है, देखो एक तो इसमें लगी हुई है ड्रॉप्ड कैप और इसमें इन मार्जिन कैप, इनको हटाना है। कैसे हटाएंगे, देखो पहले दूसरे पैराग्राफ में इंसर्ट कैप को रिमूव करें, तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे, पैराग्राफ को सेलेक्ट करने के बाद हटाना कैसे है, इंसर्ट में आना है और ड्रॉप कैप में आना है। ड्रॉप कैप में देखो ड्रॉप्ड पे है तो नन पे ओके कर देंगे। ठीक है, नन पे ओके करते ही आपके जो कैप लगी हुई थी, जो ओ बड़ा आ रहा था वो हट चुका है, छोटा हो चुका है वो दूसरे जो आपके अल्फ़ाबेट है उनकी तरह। ठीक है, ऐसे सेकंड वाले पैराग्राफ में भी अपन को कैप हटानी है, तो इंसर्ट में आ जाएंगे और ड्रॉप कैप में आ जाएंगे। ठीक है, इसमें इन मार्जिन कैप लगी हुई है, यहाँ पे भी नन कर देंगे, तो आपके जो वाई बड़ा आ रहा था वो भी हट चुका है। ठीक है, तो नॉर्मल बन चुके हैं आपके दोनों पैराग्राफ। तो इस प्रकार से कैप हटाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और क्या बच रहा है आपके इंसर्ट में, ये इतनी काम की नहीं है फिर भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे पैराग्राफ में, दूसरा पैराग्राफ कौन सा हुआ, ये वाला। ठीक है, दूसरे पैराग्राफ में आना है आपको, दूसरे पैराग्राफ में वर्ड आर्ट स्टाइल 27, वर्ड आर्ट स्टाइल 27, आपको वर्ड आर्ट में जाना है और जो स्टाइल 27 है उसमें फॉन्ट साइज 18 में सेट करना है दूसरे पैराग्राफ को। ठीक है, तो वर्ड आर्ट स्टाइल 27 फॉन्ट साइज 18 में सेट करें। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है ये क्वेश्चन, पर फिर भी मैंने आपके लिए ले लिया ऐसे ही बताने के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान में रहे कि भाई ऐसे भी होता है। ये आएगा नहीं, ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको। ठीक है, सेकंड वाला पैराग्राफ अपने सेलेक्ट कर लिया, इंसर्ट में आ गए और देखो यहाँ पे लिखा है ड्रॉप कैप के जस्ट आगे वर्ड आर्ट, और वर्ड आर्ट में 27 नंबर की वर्ड आर्ट अपन को लेनी है, ये 26 है और ये आपके 27 नंबर की वर्ड आर्ट है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देंगे अपन। ठीक है, क्योंकि 27 नंबर की लेनी है तो इस प्रकार से दिखाएगा आपको। फिर इसने बोला है साइज 18 लेनी है, साइज का भी बोला था इसने, साइज 18, तो 18 पे क्लिक कर देंगे तो इस प्रकार से आपके दिखाई देगी ये। ठीक है, बोल्ड इटैलिक भी कर सकते हो आप यहाँ से, ओके प्रेस कर देंगे। क्या करना है, ओके प्रेस, तो देखो आपके जो पैराग्राफ है वो बदल जाएगा, ये वर्ड आर्ट में बदल चुका है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वर्ड आर्ट अपन ने लगा दी है। ठीक है, और वर्ड आर्ट के भी बहुत सारे ऑप्शन खुल चुके हैं, इसको सेलेक्ट करते ही आप ऊपर देख सकते हो फॉर्मेट में। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्ड आर्ट लगाई जाती है।
इसने बोला था वर्ड आर्ट स्टाइल 27 फॉन्ट साइज 18 में सेट करो। तो अपन ने क्या किया, अपन ने पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। और पैराग्राफ को सिलेक्ट करने के बाद क्या करा था, इंसर्ट में गए थे, इंसर्ट में जाने के बाद वर्ड आर्ट में गए थे और यहाँ पे 27 नंबर की वर्ड आर्ट पे क्लिक किया था और यहाँ पे जो साइज़ थी वो 18 करके अपन ने ओके प्रेस कर दिया था, ठीक है। डबल हो गई है, इसको हटा देता हूँ मैं। तो इस प्रकार से अपन ने सेकंड वाले पैराग्राफ में वर्ड आर्ट दी थी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए पेज 10 में पेज ब्रेक लगाएं। हालांकि ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। 9वां 10वां क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ पेज ब्रेक कैसे लगाते हैं। पेज 10 में पेज ब्रेक लगाना है। तो पेज 10 कौन सा है अपना, देखो ये जो अपन जिसमें क्वेश्चन लिखे हुए हैं यही पेज 10 है। यहाँ पे देख सकते हो आप, 12 में से 10वां नंबर का पेज खुला हुआ है, यही है पेज 10। अब इसमें ही पेज ब्रेक लगाना है। तो कैसे लगाएंगे, इसमें ही कर्सर रख देंगे इसी पेज में, 10 नंबर के पेज में, और इंसर्ट में आ जाएंगे और देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है टेबल के इस साइड में पेज ब्रेक। इस पर क्लिक करते ही यहाँ से पेज में ब्रेक लग गया, यानी कि पेज 2 भागों में बट जाता है, ठीक है। तो ये पेज ब्रेक लगाया जाता है ऐसे। तो ये भी इतना खास नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया क्या क्या इम्पोर्टेंट है। इसको एक बार मैं वापस से सेट कर देता हूँ। यहाँ से पेज ब्रेक लग चुका है ये, ठीक है। वैसे पेज ब्रेक और ये वर्ड आर्ट वगैरह आपसे वहाँ पूछे नहीं जाते हैं, आपसे वहाँ इंसर्ट पिक्चर पूछा जा सकता है, टाइम और डेट को अपडेट करना पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा ड्रॉप कैप वगैरह आपके आ सकती है, ठीक है। एक बार मैं पैराग्राफ सेट कर देता हूँ और आपको एक बार फिर समझा देता हूँ तीनों चीज़ों को। पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं, ड्रॉप कैप कैसे लगाते हैं, और उसके अलावा क्या था अपने पास, टाइम एंड डेट कैसे अपडेट करते हैं। तो देखो इसमें जो इम्पोर्टेंट थे वो थे आपके पिक्चर इंसर्ट करना, ड्रॉप कैप और डेट एंड टाइम अपडेट, ठीक है। पिक्चर इंसर्ट करना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यहाँ से आप जैसे कि पिक्चर अपन इंसर्ट करी थी अभी, दोनों पिक्चर कैसे इंसर्ट करी थी मैंने बता दिया था। इंसर्ट में जाके पिक्चर में जाके फोल्डर में जहाँ पे पिक्चर पड़ी हुई है सेलेक्ट कर सकते हो। फिर एक है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप का मैंने आपको बता दिया ड्रॉप कैप क्या होती है। जैसे कि ये पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ को सिलेक्ट किया, ड्रॉप में गए और यहाँ से ड्रॉप्ड कैप और इन मार्जिन कैप अपन ने लगाई थी अभी, ठीक है। तो ये वाला, ये दो। और एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है वो है आपके डेट और टाइम को अपडेट करना, जो कि तीनों क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वैसा क्वेश्चन आपके पास आएगा, पहले से ही अपडेट होगा वहाँ पे, सिर्फ आपको अपडेट पे क्लिक करना रहेगा। जैसे कि ये है, इसमें ये इस पे जाना है, क्लिक करना है और सीधा सा जैसे यहाँ टाइम है 6:03, अपडेट पे क्लिक करते ही यहाँ पे 6:03 का टाइम बता देगा, ठीक है। ये देखो अब देख सकते हो अपडेट पे क्लिक करते ही 6:03 का टाइम हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको टाइम अपडेट करना है और दिनांक अपडेट करनी है, ठीक है। ऐसे ही आपके क्वेश्चन आएंगे। कोई इतना हार्ड नहीं होता है एफिशिएंसी टेस्ट, बिल्कुल नॉर्मल होता है, तो इतनी टेंशन ना लें, ठीक है। तो ये थे आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और जो नीचे के क्वेश्चन है ये 3 क्वेश्चन, ये तो मैंने आपको ऐसे ही समझाने के लिए ले लिए थे, ठीक है। तो ये आपके 7 क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। पीडीएफ में अभी आपको अवेलेबल नहीं करवा पा रहा हूँ, मैं कुछ ही दिनों में आपको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो वहाँ से आप ये इसके पीडीएफ ले लेना और प्रैक्टिस स्टार्ट रखो, ठीक है। और जो आगे पढ़ना चाहते हैं और जिनके पास टाइम नहीं है और कुछ चाहते हैं कि मैं और पढ़ना चाहता हूँ, तो पिछले साल मैंने एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी करवाई थी, उसकी प्लेलिस्ट में लिंक दी हुई है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, उसमें जाके आप क्या कर सकते हो और पिछले जो पुराने वीडियो हैं पिछले साल के वो सारे वीडियो आप देख सकते हो, उसमें मैंने एफिशिएंसी टेस्ट करवा रखा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।